जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग RPFSI के सेट को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होंगे उसको आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और दूसरे नंबर पे हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी और तीसरे नंबर पे हो जाएगा बोर्नियो द्वीप जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे है सुल्तान अल्जान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉकी। समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र है 1/आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/आवृत्ति। लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होता है? तो लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा के सभापति जो होते हैं अगर उन्हें इस्तीफा देना होगा तो वो लोकसभा के उपसभापति को देते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेकिंग सोडा का सूत्र। इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो मनीष पांडे। मनीष पांडे ने IPL में पहला शतक मनीष पांडे के द्वारा लगाया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर ये कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है? तो 2004 को। 2004 ईस्वी को यानी 2004 जो ईयर था उस वर्ष को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004। कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीर के रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीजक। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो हरभजन सिंह को द टर्बनेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द टर्बनेटर। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च 1930 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 में दांडी मार्च आयोजित किया गया था। आगे है मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोतना। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1783 ईस्वी में रंगपुर विद्रोह हुआ था। भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई है तो 2015 से 20। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2015 से 20। इस वर्ष के लिए भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो बाजरा। बाजरा की फसल तेल की फसल नहीं है। बाकी सरसों, शीशम और मूंगफली इन तीनों से तेल की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाजरा। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा दमन और दीव। 2011 के अनुसार हो जाएगा दमन और दीव। US ओपन 2018 में विमेंस सिंगल खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने US ओपन 2018 में विमेंस सिंगल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाओमी ओसाका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में यहाँ पे 29 और 7 दिया गया है तो ये थोड़ा सा अभी करंट के हिसाब से हो जाएगा 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
आगे है सातवें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। सातवें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन अशोक कुमार माथुर हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक कुमार माथुर। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। इसका कुछ भाग जो है वो चाइना में भी पड़ता है, लेकिन ज्यादातर एरिया जो है इसका क्षेत्र जो है मंगोलिया के क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। इनमें से कौन सा एक ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर। टमाटर जो है ये ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टमाटर। कलम चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलम चित्रकला जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। में 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? तो पोलैंड के मुद्रा को पॉलिश जिलोटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉलिश जिलोटी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाषाओं को। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय यानी NHB का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा 5.97222 गुने 10⁻⁴ किलोग्राम। नेक्स्ट है डैश शोषण एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनऑक्सी। अनऑक्सी शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून
नहीं बन सकता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है अंतिम ये औपचारिकता होती है। कोई भी कानून अगर पारित किया जाता है तो उसमें अगर दोनों सदनों से कोई भी कानून पारित हुआ, वो विधेयक बना, तो अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लिया जाता है। ये अंतिम औपचारिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देहरादून। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुषाण। भूटान की राजधानी कौन सी है? तो थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आगे है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। घूमर लोक नृत्य किसका है? तो घूमर जो लोक नृत्य है वो है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान। रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में मुल्तान के स्टेडियम में ही भारतीय क्रिकेटर सहवाग ने सेंचुरी लगाई थी और उन्हें एक उपाधि दी जाती है मुल्तान का सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान। राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी है? तो 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 वर्ष। किदाम्बी श्रीकांत, यहाँ किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो किदाम्बी श्रीकांत जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैडमिंटन। इन्हें के श्रीकांत के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैडमिंटन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि यूपीएससी। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तुंगभद्र बांध कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्र बांध जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। अंतिम प्रश्न है जीके जीएस का। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बर्फ। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहा जाता है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेट समाप्त होता है। कल के सेट के अंतर्गत जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप लोग आज के वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।